जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे अनलोडिंग हॉपर के बारे में, जो हमारे सरफराज साहब है जो वो डिस्क्राइब करेंगे पूरे अनलोडिंग हॉपर को प्रॉपर्ली, वन बाय वन। जो उसमें दो हॉपर बन रहे हैं उसके बारे में बताएंगे हमारे सरफराज साहब आप जनता जनार्दन को। तो सरफराज साहब, आप जो ये हॉपर दिख रहा है, ये जो दो हॉपर है, इसके बारे में कुछ आप हमें डिटेल से डिस्क्राइब करें। देखिए, जैसे कि हमने दिखाया है, वहाँ पे दिखा रहे हैं, जो सरिया आप देख रहे हैं स्लोप वाला पार्ट का सरिया है, ये सरिया बहुत क्रिटिकल है और शटरिंग, यहाँ तक कि शटरिंग करना भी बहुत क्रिटिकल है। सिर्फ ये छोटी सी पार्ट को शटरिंग करने के लिए आपको जो है, आपको पूरा स्कैफोल्डिंग खड़ा करना पड़ेगा, फिर आपका उसका बेड बनाना पड़ेगा जो आपका प्रॉपर जो होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको स्लोप का जो है आपको स्कैफोल्डिंग खड़ा करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम लेवल के अकॉर्डिंग जो है हम शटरिंग करते हैं। शटरिंग करने के बाद उसके बाद जहां तक हमारी रहा रेनफोर्समेंट भी बहुत मतलब आपका क्रिटिकल रहता है, क्योंकि जो ड्राइंग में दिया हुआ है पूरा एक दूसरे का एंकरिंग करके रखना, तो प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है, बहुत टेकिंग टाइम है। तो जैसे कि आपने देख रहा है, जो आपके अभी आप देख रहे हैं दोनों स्लोप वाला पार्ट को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से जो वर्कर यहाँ पे काम कर रही है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और तकरीबन एक मैट बन चुका है, एक हॉपर का मैट बन चुका है और सेकेंड लेयर का मैट का काम चल रहा है, और दूसरी हॉपर का अप्रोक्स दूसरी सेकेंड लेयर का भी मैच तकरीबन बन चुका है। और जहां तक हमारी स्लैब बीम का बात रहा, बीम ऑलमोस्ट हमारा 80% कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सरफराज साहब, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों हॉपर है उसका जो हमारा डाउन साइड में दिख रहा है, डाउन साइड में उसका डायमेंशन डिफरेंट, और टॉप साइड में जो हमारा डायमेंशन है, कि वो डाउन साइड में जो डायमेंशन है हॉपर का वो, और जो टॉप साइड का जो डायमेंशन है वो, उन दोनों में कितने का वेरिएशन है और क्या साइज है उसका? देखिए, का कौन दिख रहा है वो? यस, ऐसा ही होता ही हॉपर, क्योंकि अगर नीचे का छोटा नहीं रहेगा तो आपका कोयला प्रॉपर फॉल डाउन नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, नीचे का जो हमारा साइज है वो हमारा 1.5 इंटू 1.5 मीटर है, और टॉप का जो है हमारा 5 मीटर 500 बाई 3 मीटर 800 का है। अच्छा, दो वेरी कर रहा है जी, वेरी कर रहा है। तो ये एक चीज और मुझे बताएं आप इसमें, कि ये जो आप यहाँ पे जो स्टील बार का यूज कर रहे हैं, वो स्टील बार असल में सीआरएस है, नॉन सीआरएस है, क्या कौन सा ग्रेड का है? सीआरएस सरिया। और यहाँ पे जो अनलोडिंग हॉपर में अभी तक आपने जो भी मिनिमम और मैक्सिमम कितने डाया का स्टील बार यूज किया है? देखिए, मिनिमम जो हमारी स्टार्ट हुई थी 8 mm से हुई थी, जो हमारा स्टीरअप में लगता है, और मैक्सिमम जो हमारा लगा है 32 mm डाया, जो हमारा कॉलम में आया है, और कॉलम और बीम में आया है। काफी कठिनाई हुई होगी 32 mm डाया का जो है यूज करने में, प्रॉपर प्लेसमेंट करने में। देखिए जी, जरूर बिल्कुल कठिनाई तो होती है, लेकिन यही तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ही है, कठिनाई सामना करना। नहीं, वो बात अगर आप सामना नहीं करते तो फिर आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं पाएंगे। एक चीज और आप मुझे बताएं, ये जो इसमें जैसा दिख रहा है कि काफी मास अमाउंट में जो है स्टील बार है, और काफी मास कंक्रीट भी यहाँ होना है, तो ये जो स्लोप में जो आपका हॉपर बन रहा है, तो इसमें जो आप कंक्रीट पोर करेंगे जब, तब उस समय क्या स्लम रखेंगे, वाटर का क्या रेशियो होगा और क्या एडमिक्सचर का रेशियो होगा? देखिए, ऐसा है कि आपने दो क्वेश्चन सवाल आपने पूछा, कि पहला जो है मास अमाउंट ऑफ जो है सरिया है, रिबार है, और दूसरा मास अमाउंट ऑफ कंक्रीट है। तो चलिए, हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि मास अमाउंट में सरिया है, और सरिया बहुत क्रिटिकल है, हर एक दूसरे से, मतलब बीम के अंदर बीम है, करीब एक बीम के में जो है 3 बीम है। चलिए, वो तो सही है। लेकिन जहां तक ये हमारे कंक्रीट का सवाल है, कंक्रीट इसमें कोई खास ज्यादा कंक्रीट आ नहीं रहा है। तकरीबन मुझे लगता है पूरा हॉपर में जो है तकरीबन आपको कितना 70 to 75 कंक्रीट आ जाएगा इसमें। लेकिन हाँ, ये है कि कंक्रीट कास्टिंग को करने में और स्लोप मिलाने में, फिनिशिंग करके देने में, वाइब्रेटर मारने में, ये हमारे बहुत कठिनाई है, इसमें टेकिंग टाइम है, और बहुत ही तकरीबन पूरा कायदे से करना पड़ता है इसको। तो इसका आप श्रम कितना रखेंगे? क्योंकि स्लोप है, और जहां तक हम सब जानते हैं कि स्लोप में कंक्रीट पोर करना, वो सारे कंक्रीट एक जगह इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो आप वहाँ स्लम कितना रखेंगे जो कंक्रीट का फ्लूइडिटी जो है वो कम हो? देखिए, जैसे कि हमारा मिक्स डिजाइन में दिया हुआ है, M30 का जो है हमारा 130 से 145 mm तक हम रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे चैनल हमने चीजों पे डिस्कशन किया है, और जैसे अनलोडिंग हॉपर हो, TB1 हो, ये कनेक्टेड बिल्डिंग था।
जैसे हम आप तक इसलिए पहुंचा पाए, ये खान ब्लॉग के माध्यम से पहुंचा पाए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। इसी के साथ हम जनता जनार्दन से अनुरोध करेंगे और निवेदन करेंगे कि हमारे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि खान ब्लॉग हब है, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमें ऐसे ही दिल से प्यार दें। और हमारे कैमरामैन अब्दुल्ला खान साहब और हमारे इंजीनियर, होनहार इंजीनियर सरफराज साहब और मैं खालिद, हम तीनों को आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहे। नमस्कार।